उच्चारण कर दिया, त्रिसंध्या में नहीं किया, रात में कर लिया, बीच में कर लिया, पूर्वान्न ध्यान इत्यादि में, पूर्वान्न प्राण में जब कर लिया, तो मंत्र की कोई त्रुटि हो रही है तो कैसे दूर करें? तो शुक्राचार्य ने सूत्र दिया, नाम संकीर्तन तव। नाम संकीर्तन करने से मंत्र की त्रुटि दूर हो जाती है। अब नाम क्या है? जिसमें ओम भी नहीं, नमः भी नहीं, वह भगवान का नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका संकीर्तन कर दो, मंत्र का दोष समाप्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मंत्र की त्रुटि, मंत्र का दोष नाम संकीर्तन से दूर हो जाता है। अब बात आती है तंत्र की। तंत्र माने यहाँ पूजा। तो पूजा में भी त्रुटि हो जाती है। पूजा के अगर मंत्र नहीं जानते, विधि नहीं जानते, बिना विधि के ही कर रहे हैं पूजा, वो त्रुटि तो आती है। अब पूजा की बात तो छोड़िए, आरती की भी विधि होती है। बिना विधि के भी आरती भी नहीं होती, पूजा तो कैसे होगी? तो पूजा के विधि विधान पता नहीं, बस ऐसे जोत बत्ती लगा दी, माथा टेक लिया, तो ये तो बिना विधि की पूजा होगी, तो त्रुटि है। तो पूजा की त्रुटि कैसे दूर होगी? नाम संकीर्तनम तव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूजा की त्रुटि, पूजा का दोष नाम संकीर्तन से दूर होगा। और पूजा का सबसे बड़ा दोष जानते हो क्या है? जो जोत जलाई जाती है, उसमें देसी गाय का घी लगाना चाहिए। तो देसी गाय का घी सतोगुणी माना गया। तो देसी गाय के, भारतीय नस्ल की देसी गाय के घी से जो जोत लगाई जाएगी वो तो ठीक है। भैंस के या किसी और प्रकार के घी से जोत लगाना वो त्रुटि है, और सभी करते हैं। उससे बढ़िया तो तिल का तेल लगा लो। तो पूजा का दोष कैसे दूर होगा? ये विधि नहीं जानते पूजा की, तो नाम संकीर्तन से दूर हो जाएगी। देश अर्थात स्थान का दोष। स्थान संबंधी जो दोष है, वह भी नाम संकीर्तन से दूर हो जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उदाहरण के लिए कभी किसी को लगे कि भाई हमने जो घर बना लिया वो सही स्थान पर नहीं बनाया, अशुभ स्थान है, तो लोग उसको बदल देते हैं। तो स्थान बदलने की आवश्यकता नहीं, नाम संकीर्तन कर दो, वहां पर स्थान का दोष भी दूर हो जाता है। और काल के जो दोष हैं वो ज्योतिष शास्त्र इंगित करता है। समय संबंधी दोष, कौन सा शुभ समय है, कौन सा अशुभ समय है। तो व्यक्ति शुभ काम करते समय ज्योतिष से मुहूर्त पूछता है, किस मुहूर्त में करूं, वो शुभ समय बताएगा। अब कई बार समय नहीं होता तो अशुभ में भी करना पड़ सकता है। तो अशुभ समय में कोई काम कर दिया शुभ, तो उसका परिणाम सकारात्मक नहीं होता। तो उस
तो कैसे दूर करे, ऐसे दोष को कैसे दूर करे? ये अशुभ समय में ही शुभ काम करना हो, उसका क्या उपाय है? नाम संकीर्तनम तवा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अर्हत होता है पात्र, कर्ता। जैसे यज्ञ करता, दान करता, पूजा करता, व्रत करता, तो जो करता है, पात्र है, उसके ऊपर कुछ नियम लागू होते हैं कि भाई वो उसका आहार विहार सात्विक हो। तो जिसका आहार विहार सात्विक है तो उसको ये सब चीज फल देंगी, और जिसका राजसिक तामसिक खान पान शुद्ध नहीं है और उसकी भी इच्छा व्रत करने की, दान करने की, यज्ञ करने की, तप करने की, व्रत करने की, तो करेगा तो दोष लगेगा। तो क्या उपाय है ऐसे दोष से बचने का? नाम संकीर्तन तवा। खान पान शुद्ध नहीं है और कोई यज्ञ पूजा आदि कर दी तो दोष लग गया। तो उस दोष से निपटने का तरीका है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वस्तुतः नैवेद्य भगवान को जो भोग आदि अर्पण किए जाते हैं वो नैवेद्य कहलाते हैं। यह यज्ञ में जो सामग्री अर्पण की जाती है वो भी यहाँ पर इसी वस्तुतः शब्द से इंगित हो रही है। तो यज्ञ की सामग्री शुद्ध नहीं है, पूजा की सामग्री शुद्ध नहीं है, भगवान को अर्पण करने के लिए भोग शुद्ध नहीं है, नैवेद्य शुद्ध नहीं है, किंतु अर्पण कर दिए तो दोष लग गया। उस दोष से कैसे निपटे? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वं करोति निश्चिद्रम। इन 6 प्रकार के दोषों को जो निर्दोष कर देता है वह है हे प्रभु आपका नाम संकीर्तन। 9वें स्कंद का जो सार श्लोक है, श्री सुखदेव जी परीक्षित को बताते हैं कि वह है श्री नारायण दुर्वासा संवाद का। श्री नारायण और श्री दुर्वासा ऋषि का संवाद हुआ वैकुंठ में। तो वहां श्री नारायण ने दुर्वासा को जो उपदेश दिया, उस उपदेश का एक श्लोक 9:4-67 ये 9वें स्कंद का सार वाक्य है। किसी स्कंद का जो सार श्लोक है, सार वाक्य है, उसको सुनने से उस पूरे स्कंद का फल प्राप्त हो जाता है। और सार श्लोक को छोड़ दो, पूरा स्कंद सुनाते रहो तो भी उसका पूरा फल प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए मैं आपको सार श्लोक सुना रहा हूं। दुर्वासा जी भगवान श्री नारायण के सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर पूरे ब्रह्मांड में भागे फिरे। न ब्रह्मा जी ने रक्षा करी, न शिव जी ने रक्षा करी, न इंद्रादि देवताओं ने रक्षा करी। तो सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के पीछे क्यों लगा? क्योंकि दुर्वासा ऋषि
भगवान श्री नारायण के परम भक्त राजा अम्बरीश की प्रसिद्धि से चलते थे। तो राजा अम्बरीश को धर्म संकट में डाल दिया था। राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत किया करते थे और एकादशी का व्रत द्वादशी में एक निश्चित समय अंतराल में खुलता है, उसे पारण समय कहते हैं। तो पारण समय शुरू हो चुका था और पारण समय ज्यादा नहीं होता, 1-1.5 घंटे का होता है बस। तो पारण अभी व्रत का पारण करने के लिए तैयार थे अम्बरीश जी, तभी आकर के खड़े हो गए, अम्बरीश मुझे आपके यहाँ भोजन ग्रहण करना है। किंतु अभी नहीं, पहले यमुना जी में स्नान करके आता हूँ। और जानबूझ करके विलंब कर रहे थे ताकि पारण समय निकल जाए। अम्बरीश धर्म संकट में पड़ गए कि एक ऋषि को ब्रह्म भोज का निमंत्रण दिया है, उनसे पहले खा लिया तो मर्यादा भंग हो जाएगी अतिथि की। अतिथि धर्म की मर्यादा भंग हो जाएगी, ऋषि धर्म की मर्यादा भंग हो जाएगी। और अगर नहीं खाया, अन्न नहीं खाया तो मेरा एकादशी का व्रत भंग हो जाएगा। तो क्या करूं? तो वहां पर उपस्थित जो विद्वान ब्राह्मण लोग थे उनसे परामर्श मांगा। तो उन्होंने कहा आप तो निर्जल व्रत करते हैं, तो आप जल की कुछ बूंदे और प्रसादी तुलसी के कुछ पत्ते ग्रहण कर लो, उससे आपका व्रत का पारण हो जाएगा, अतिथि धर्म की मर्यादा भी रह जाएगी और आपका व्रत भी खुल जाएगा। तो अम्बरीश ने ऐसा ही किया, जल और कुछ तुलसी दल ग्रहण कर लिए। दुर्वासा ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया, अच्छा मेरे आने से पहले खा पी लिया, और दौड़े दौड़े आए। व्यर्थ ही संसार में सब लोग तुम्हारी प्रसिद्धि, तुम्हारे गुणों की प्रशंसा करते हैं। देवलोक में देवता भी तुम्हारा यशोगान करते हैं कि अम्बरीश जैसा कोई नारायण का भक्त नहीं। किंतु तू कैसा भक्त है, एक ऋषि को ब्रह्म भोज का निमंत्रण देकर के पहले ही खा पिए। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा, देखता हूं नारायण तुम्हारी रक्षा कैसे करेंगे। और अपने योग बल से कृत्या नाम के राक्षस उत्पन्न कर दी, जो अग्नि स्वरूप थी। वो कृत्या अम्बरीश को खाने दौड़ी। तो तभी वहां पर भगवान श्री नारायण का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। अब सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या को जला दिया, किंतु कोप शांत नहीं हुआ, दुर्वासा की तरफ मुड़ गए। अब दुर्वासा जी ने अपने योग सिद्धियों के बल से रोकने का प्रयास किया, कुछ नहीं हुआ। अब उन्होंने अपनी जान बचानी चाहिए, तो स्वर्ग लोक में उड़ गए। देवता भी रक्षा नहीं कर रहे, ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी ने भी रक्षा नहीं करी, शिवलोक में गए, शिव जी ने भी रक्षा नहीं करी। अंत में वैकुंठ में चले गए नारायण के पास। इतने तपोबलधारी थे कि शरीर वैकुंठ में चले गए, जहां वो जा ही नहीं सकता। और नारायण से कहा प्रभु रक्षा करो, सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो। तो नारायण ने कहा हे दुर्वासा, मैं आपको संकट में देख करके बड़ा दुखी हूं, किंतु विवश होकर तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो सुदर्शन चक्र है ना, इस पर मेरा अधिकार नहीं है। जब से राजा अम्बरीश ने अपनी प्रेम भक्ति के द्वारा मुझे अपने अधीन कर लिया, तब से मैं भी उनका अधीन हो गया और ये मेरा सुदर्शन चक्र भी उन्हीं का हो गया। इसलिए बताओ, मैं राजा अम्बरीश की इच्छा के बिना तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? जानना चाहते हो राजा अम्बरीश किस तरह के भक्त हैं? चलो सुनो। तो भगवान नारायण ने अम्बरीश की महिमा बताई, एक शुद्ध भक्त की महिमा बताई। मत सेवया प्रतीतम च सालोक्यादि चतुष्टयम्
नेच्छन्ति सेवया पूर्णः कुतोऽन्यत् काल विप्लुतम्। मेरा भक्त अम्बरीश मेरी प्रेममयी सेवा से ही संतुष्ट रहता है। मेरी प्रेममयी सेवा के अतिरिक्त और कोई कामना रखता ही नहीं। सालोक्यादि चतुष्टयं नेच्छन्ति। मेरे वैकुंठ में 4 प्रकार की मुक्ति मिलती है, सालोक्य, साष्टी, सारूप्य, सामीप्य। इन 4 प्रकार की मुक्तियों की भी वह इच्छा नहीं रखता। सेवया पूर्णः, वह मेरी प्रेममयी सेवा से तृप्त रहता है। कुतोऽन्यत् काल विप्लुतम्, अब काल के द्वारा जो नष्ट हो जाने वाले पदार्थ हैं, सब भोग ऐश्वर्य, सुख सुविधाएं, स्वर्ग आदि, सिद्धियां आदि, भला इनकी तो इच्छा वो क्यों करेगा? जब वह काल के द्वारा जो नष्ट नहीं होती 4 प्रकार की मुक्तियां, तो जब काल से परे की मुक्ति भी, मेरे वैकुंठ में मिलने वाली मुक्ति भी वो नहीं चाहता, तो काल के द्वारा नष्ट होने वाले जो भोग ऐश्वर्य हैं, सिद्धियां हैं, उनको तो भला वो क्यों चाहेगा? अर्थात अम्बरीश मेरा अहेतुक भक्त है। अहेतुक भक्त किसे कहते हैं? जो भक्ति करता है बिना किसी स्वार्थ के। अब स्वार्थ जो है वो 3 प्रकार के माने गए हैं। एक भुक्ति, दूसरा सिद्धि और तीसरा मुक्ति। भुक्ति मतलब संसार के सुख भोग सुविधाएं आदि, ये स्वर्ग लोक की प्राप्ति आदि, ये सब भुक्ति है। ब्रह्मांड भर में जितने भी प्रकार के सुख हैं वो सब भुक्ति कहलाते हैं। तो शुद्ध भक्त कभी भी भुक्ति के लिए भक्ति नहीं करता। उससे ऊपर होता सिद्धि, चमत्कारिक शक्तियां, ये भी काल द्वारा नष्ट हो जाती है। शुद्ध भक्त कभी भी सिद्धियों के लिए भक्ति नहीं करता, जबकि सम्राट तो उससे अपेक्षा रखते हैं कि कुछ शक्तियां दिखाएगा, किंतु शुद्ध भक्त जो है सिद्धियों के लिए भक्ति नहीं करता, कोई शक्तियां नहीं दिखा सकता। शक्ति दिखाएंगे तो भगवान दिखाएंगे कभी। जैसे अम्बरीश जो है, उनके पास कोई शक्ति नहीं थी, बस शुद्ध भक्ति थी, किंतु जब उसके ऊपर संकट आया तो भगवान का सुदर्शन चक्र आ गया सीधा, वो शक्ति है। किंतु अम्बरीश की खुद नहीं, भगवान की है। तो भगवान ही शुद्ध भक्त के अधीन हो जाते हैं, तो भगवान की शक्तियां ही उसकी रक्षा करती है। उसको अलग से उसके पास अपनी कोई स्वयं की शक्ति नहीं होती है। तो सिद्धियों के लिए शुद्ध भक्त कभी प्रयास नहीं करता। उसके बाद मुक्ति। मुक्ति भी 5 तरह की होती है। सायुज्य, ये ज्ञानी ध्यानी इच्छा करते हैं। और मुक्ति चतुष्टयम, सालोक्य, साष्टी, सारूप्य, सामीप्य, ये 4 प्रकार की जो मुक्तियां हैं जो वैकुंठ में मिला करती हैं, इनकी भी इच्छा नहीं करता। इनकी इच्छा जो है भक्त करते हैं, तो भक्त शुद्ध भक्त इनकी भी इच्छा नहीं रखता। 5 प्रकार की मुक्तियों में से किसी की इच्छा नहीं रखता। शुद्ध भक्त केवल भगवान की प्रेममयी सेवा की इच्छा रखता है। मुझे भगवान की सेवा मिलती रहे, भगवान का प्रेम मिलता रहे, बस और कुछ नहीं चाहता। तो ऐसा शुद्ध भक्त अहेतुक भक्त, निष्काम भक्त कहलाता है। तो ऐसे शुद्ध निष्काम भक्त की भक्ति के मैं अधीन हो जाता हूँ, उसके वश में हो जाता हूँ। मैं भक्तों का दास, भक्त मेरे मुकुटमणि। 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 तो भगवान अपने मुकुट के ऊपर मणि के समान मानते हैं अपने शुद्ध भक्तों को। होता है दुर्वासा जी, अगर आप अपनी रक्षा चाहते हो तो जिन अम्बरीश के चरणों में आपने अपराध किया है उन्हीं से जाकर के क्षमा याचना करो, तब मेरा सुदर्शन चक्र शांत होगा। तो वैकुंठ से वापस भेज दिया, लौटा दिया दुर्वासा को भगवान नारायण ने।
और अम्बरीश के चरण पकड़े जाकर के अम्बरीश ने फिर सुदर्शन चक्र से निवेदन किया, सुदर्शन चक्र अदृश्य हो गया। अब दुर्वासा जी कहते हैं मैं तो सोचता था कि योग मार्ग से बड़ा कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि इसमें सिद्धियां मिलती हैं, शक्तियां मिलती हैं। मैं तो भक्ति मार्ग को अज्ञानियों का मार्ग समझता था, गृहस्थों का मार्ग समझता था, किंतु आज मैंने जीवन में पहली बार देखा है कि भक्ति मार्ग से बड़ा न कोई ज्ञान मार्ग है, न कर्म मार्ग है, न योग मार्ग। क्योंकि मैं स्वयं शिवांश हूँ, शिव जी का अंश हूँ, रुद्रांश हूँ, अष्ट सिद्धियों का स्वामी हूँ, किंतु न मैं स्वयं अपने बल से नारायण के अस्त्र से रक्षा कर पाया और न मेरे अंशी शिव ही मेरी रक्षा कर पाए। नारायण और अस्त्र धारण किया तुम्हारी भक्ति के कारण। इसलिए आज से मैं समझ गया कि भक्ति ही भगवान को प्रसन्न करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है, न कर्म, न ज्ञान, न ध्यान। अतः मैं आज से योग मार्ग को तिलांजलि देता हूँ और भक्ति मार्ग में लग जाता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आते हैं दशम स्कंद में। दशम स्कंद श्री कृष्ण का स्कंद है। वैसे तो सभी स्कंद श्री कृष्ण के हैं, किंतु दशम स्कंद में श्री कृष्ण की लीलाएं हैं। और श्री शौनक ऋषि ने श्री सूत जी से प्रश्न किया था आरंभ में कि श्री कृष्ण के अवतार का प्रयोजन क्या है और श्री कृष्ण के कौन कौन से अवतार हुए और उन अवतारों में उन्होंने कौन कौन से कार्यकलाप किए, कौन कौन सी लीलाएं करी। तो वैसे तो सभी स्कंदों में भगवान के अवतारों का उल्लेख है, किंतु दशम स्कंद में विशेष रूप से श्री कृष्ण अवतार का उल्लेख है। सबसे पहले अवतार शब्द का अर्थ समझना होगा। जैसे आपने भगवान शब्द का अर्थ समझा, परम ब्रह्म शब्द का अर्थ समझा, कृष्ण शब्द का अर्थ समझा, ऐसे ही अवतार शब्द का भी अर्थ समझना होगा। अवतार शब्द के दो अर्थ प्रचलित हैं। अवतार शब्द का सामान्य अर्थ है अंश। अवतार शब्द का सामान्य अर्थ है अंश, और अवतार शब्द का विशिष्ट अर्थ है अवतरण। अवतरण का अर्थ होता है ऊपर से नीचे उतरना। जैसे गंगा जी जब स्वर्ग से पृथ्वी पर आई तो उसके लिए शब्द का प्रयोग किया गया गंगा अवतरण, अर्थात गंगा जी ऊपर से नीचे उतरी। तो ऊपर से नीचे उतरना ये अवतार का विशिष्ट अर्थ है जो प्रचलित नहीं है। और अवतार शब्द का जो सामान्य अर्थ है जो प्रचलित है वो है अंश होना। तो इसलिए जब अवतार शब्द का सामान्य अर्थ लिया जाता है तो उसका अर्थ होता है विष्णु के अंश, विष्णु के अंश। तो जितने भी अवतार हैं उनको विष्णु के अंश माना जाता है, क्योंकि अवतार का अर्थ अंश होता है। किंतु अवतार शब्द का जब विशिष्ट अर्थ लिया जाता है तो उसका अर्थ होता है अवतरण करना, उतरना, परम धाम से इस धरती पर उतरना, कृष्ण लोक से भूलोक पर उतरना, कृष्ण अवतरण। साकेत लोक से भूलोक पर उतरना, राम अवतरण। नरसिंह लोक से भूलोक पर उतरना, नरसिंह अवतरण। वामन लोक से वामन भगवान का भूलोक पर उतरना, वामन अवतरण। वाराह लोक से वाराह भगवान का भूलोक पर उतरना, वाराह अवतरण। कूर्म लोक से कूर्म भगवान का भूलोक पर उतरना, कूर्म अवतरण।
किंतु ये अवतरण शब्द जो है ये केवल लीला अवतार के लिए प्रयोग होता है। सब अवतारों के लिए अवतरण शब्द का प्रयोग नहीं होता। मुख्य रूप से लीला अवतार के लिए ही अवतरण शब्द का प्रयोग होता है। पुरुषावतार और गुणावतार के लिए प्रायः अवतरण शब्द का प्रयोग होता है। अवतरण शब्द की, अवतार शब्द की जो परिभाषा है वो श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में की गई है। सृष्टि हेतु है मूर्ति, सृष्टि हेतु है मूर्ति, परपंच अवतरे से ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे। सृष्टि हेतु ऐ मूर्ति प्रपंच अवतरे से ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे। ध्यान दीजिए, भगवान की जो मूर्ति है, भगवान की जो साकार रूप है, परम धाम में अपने लोक में है। सब मुख्य मुख्य लीला अवतारों के परम धाम में अपने अपने लोक हैं पहले से। तो जब अवतार के लोक से अवतार का रूप धरती पर अवतरित होता है किसी विशेष उद्देश्य के लिए, तो उसे अवतार कहते हैं, अवतार नाम धरे। सृष्टि है तो ऐ मूर्ति परपंचे अवतरे से ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे। मायातीते परव्यों में सवार अवस्थान, विश्व अवतरे धरे अवतार नाम। मायातीते परव्यों में, माया से पार, एक पर व्योम, दो प्रकार के व्योम यानी आकाश है, एक अपर व्योम और एक पर व्योम। तो अपर व्योम है ब्रह्मांडों में जिसका आदि और अंत है। एक पर व्योम है उसका आदि अंत नहीं है, वो चिन्मय आकाश है, चिदाकाश भी बोलते हैं। तो उस पर व्योम में भगवान के भिन्न भिन्न लोक हैं। मायातीते परव्यों में सवार अवस्थान, तो उन दिव्य लोकों में, वैकुंठ लोकों में भगवान के रूप पहले से सदा से विराजमान है, अनादिकाल से। विश्व अवतरी धरे अवतार नाम। तो जब वो अपने परम धाम से इस धरती पर अवतरी उतरते हैं तो धरे अवतार नाम, तब वो अवतार नाम से जाने जाते हैं, कृष्णावतार। जब कृष्ण लोक से श्री कृष्ण भूलोक पर आते हैं तो उसको कृष्णावतार कहा जाता है। जब श्री राम लोक से श्री राम भूलोक पर आते हैं तो उसे राम अवतार कहा जाता है। नरसिंह लोक से नरसिंह भगवान भूलोक पर आते हैं तो उसे नरसिंह अवतार कहा जाता है। वाराह लोक से वाराह भगवान भूलोक पर आते हैं तो उसे वाराह अवतार कहा जाता है। इस प्रकार वो अवतार कहलाते हैं। किंतु अवतार शब्द का ये विशिष्ट अर्थ सब अवतारों पर नहीं लगता। ये मुख्य रूप से लीला अवतार पर लगता है, पुरुषावतार पर भी लगता है और गुणावतार पर भी लगता है। मनवंतरावतार, युगावतार और आवेश अवतार पर यह अर्थ लागू नहीं होता। वहां पर अवतार का अर्थ लागू होता है अंश। अवतार का दूसरा अर्थ है अंश होना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवत में भगवान के 6 प्रकार के अवतार बताए गए। प्रकार 6 हैं, उनकी संख्या तो बहुत है। सबसे पहला अवतार माना गया है पुरुषावतार। पुरुषावतार, पुरुषावतार क्या होता है? परव्योमी जो वैकुंठ लोक है
वैकुंठ लोक के चारों तरफ चार और वैकुंठ हैं, आवरण वैकुंठ। एक वासुदेव नारायण का, एक संकर्षण नारायण का, एक प्रद्युम्न नारायण का, एक अनिरुद्ध नारायण का। तो ये जो संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध नामक नारायण हैं, ये सृष्टि के लिए अवतरित होते हैं अपर व्योम में। तो संकर्षण का अवतार होता है महाविष्णु के रूप में। प्रद्युम्न नारायण का अवतार होता है गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में। अनिरुद्ध नारायण का अवतार होता है क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में। तो ये जो तीन विष्णु जो परमात्मा कहलाते हैं, ये संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध के ही अवतार हैं, इन्हें पुरुषावतार कहते हैं। तो तीन विष्णु, महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु, ये पहले अवतार हैं, पुरुषावतार। और ये पुरुषावतार, पुरुष का परमात्मा भी एक प्रकार का अवतार है। परमात्मा किसका अवतार है? भगवान का। भगवान कौन है? नारायण है। तो भगवान नारायण के अवतार हैं परमात्मा, महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु, पुरुषावतार। दूसरा अवतार कहलाता है गुणावतार। गुणावतार क्या है? माया के तीन गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब सतोगुण के द्वारा होता है पालन, रजोगुण के द्वारा होती है सृष्टि उत्पत्ति, तमोगुण के द्वारा होता है संहार। अब इन तीन गुणों का संचालन करने के लिए भगवान जो परमात्मा, जो गर्भोदकशाही विष्णु हैं, वो तीन रूप धारण कर लेते हैं। ब्रह्मा जी का, क्षीरोदकशाही विष्णु का, जो अनिरुद्ध के लिए अवतार माने गए, और शिव जी का। तो उसमें जो विष्णु हैं, वे तो साक्षात परमात्मा ही कहलाते हैं, किंतु ब्रह्मा और शिव जी ये कभी कभी परमात्मा अवतार होते हैं, कभी कभी जीव। नराकृति परम ब्रह्म इस यदुवंश में अवतीर्ण होते हैं, जिनका नाम कृष्ण है। तो पराशर ऋषि ने ये नहीं कहा कि चतुर्भुज भगवान नारायण वो नराकृति रूप में बदल गए। उनके कहने का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण जो नराकृति है और परम ब्रह्म है, वो अपने परम धाम से अवतीर्ण हुए हैं इस यदुवंश में। इसलिए यदुवंश की महिमा बहुत अधिक है। तो विष्णु पुराण से भी सूचित हो रहा है परम ब्रह्म नराकृति ही। ये जो परम ब्रह्म है वो नर आकृति वाला है। अब कोई सोच सकता है नर की जो आकृति है ये तो सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न हुई है, तो उससे पहले तो नर की आकृति थी नहीं। देखिए, एक शास्त्र है ब्रह्म संहिता। ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि श्री ब्रह्मा जी ने 10,000 वर्षों तक, देवताओं के 10,000 वर्षों तक परम ब्रह्म का ध्यान किया। और ध्यान भी किस प्रकार से किया? वेणुं क्वणन्तं अरविन्ददलायताक्षं ब्रहावतं समसिताम्बुधसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वेणुं क्वणन्तं, ब्रह्मा जी ने जब ध्यान किया परम ब्रह्म का, तो उन्हें स्वरूप में किया कि वो वंशी बजा रहे हैं। क्वणंतम, वेणु क्वणंतम, वंशी बजाने में निपुण है।
अरविंद दलायताक्षम, और कमल के समान बड़ी बड़ी उनकी आंखें हैं। ब्रहावतम सम्मसितांबुद सुंदरांगम, उनके मस्तक पर मोर मुकुट सुशोभित है। नीले बादलों के समान आसमानी रंग के उनके शरीर के अंग है। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, करोड़ों करोड़ों कामदेवों से भी बढ़कर उनकी सुंदरता है। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, मैं उन आदि पुरुष गोविंद का भजन करता हूँ। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति, पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति, आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य, गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति, उन श्री कृष्ण की जो दो भुजाएं हैं, उन दो भुजाओं के कारण बिल्कुल नर आकृति जैसे जान पड़ते हैं। नर आकृति है और उनके शरीर के प्रत्येक अंग में समस्त अंगों की सामर्थ्य है, ये विशेषता है। सकलेंद्रिय वृत्तिमंती, उनकी एक इंद्रिय अन्य समस्त इंद्रियों का कार्य कर सकती है। तो 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, और ये होगी बहिरेंद्रिय, बाह्येंद्रिय, और 4 होती हैं अंतर इंद्रिय, अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो कुल मिलाकर के 14 इंद्रियां हैं। अंतःकरण और बहिकरण, बहिकरण 10 है, अंतःकरण 4 है। तो किसी की भी कोई भी एक इंद्रिय इतनी सक्षम नहीं अन्य समस्त इंद्रियों का कार्य कर सके, किंतु ब्रह्मा जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के शरीर की हर एक इंद्रिय अन्य समस्त इंद्रियों का काम भी कर सकती है, अपना तो करती है। जैसे श्री कृष्ण के नेत्र हैं, वो केवल देखने का काम ही नहीं करते, देखने के अलावा अन्य समस्त इंद्रियों का काम भी नेत्र कर सकते हैं। उनके कान केवल सुनने का ही नहीं, अन्य समस्त इंद्रियों का भी काम कर सकते हैं। उनकी त्वचा से केवल स्पर्श ही नहीं, वो देखने का, सुनने का, सूंघने का सारे काम हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें अंग अंगी का भेद नहीं, अंग अंगी का भेद नहीं। उन श्री कृष्ण में देखने में तो नराकृति है, नर जैसी आकृति वाले हैं, किंतु उनमें नाम नामी का भेद नहीं, गुण गुणी का भेद नहीं, और उनमें देह देही का भेद नहीं, उनमें अंग अंगी का भेद नहीं। इस संसार में जो नाम है वो एक पृथक चीज है, और जो नाम वाला है वो एक पृथक चीज है। उदाहरण के लिए जल पदार्थ और जल नाम, जल शब्द, ये दोनों अलग अलग सत्ता है। जल शब्द का जल नाम से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जल 5 तत्वों में से एक स्थूल पदार्थ है, और जो जल शब्द है वह शब्द आकाश का एक विकार है, क्योंकि शब्द की उत्पत्ति आकाश से होती है। तो शब्द जो जल नाम है वो तो आकाश की एक परिणति, एक विकार है, और जल एक पंचतत्वों में से एक स्थूल पदार्थ है। तो दोनों का उसमें कोई रिलेशन ही नहीं है, नाम नामी का भेद है, किंतु श्री कृष्ण में नाम नामी का भेद नहीं है। उनका नाम भी सच्चिदानंद है और उनका रूप भी सच्चिदानंद है। तो इसलिए उनके नाम और रूप में कोई भेद नहीं है, नाम नामी का भेद नहीं है।
इसलिए जब श्री कृष्ण का नाम कोई जप करता है, कीर्तन करता है, तो उससे नामी की कृपा प्राप्त हो जाती है। जबकि जल चाहे 1000 वर्षों तक जल 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 पुकारते रहें तो प्यास मिटने वाली नहीं है, क्योंकि जल शब्द में जल पदार्थ के गुण नहीं है। किंतु श्री कृष्ण नाम में श्री कृष्ण के सारे गुण हैं, सारी शक्तियां हैं। नाम नामी का भेद नहीं है श्री कृष्ण में, गुण गुणी का भेद नहीं है। श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के गुण ये दोनों ही अभिन्न है, सच्चिदानंद है। श्री कृष्ण और श्री कृष्ण की लीलाएं, उनके दिव्य कर्म ये अभिन्न है, एक है। इसी तरह श्री कृष्ण में देहे देही का भेद नहीं है, ये बड़ा महत्वपूर्ण भेद है। इस संसार में चाहे मनुष्य हो या देवता, सब में देहे देही का भेद है। देहे मतलब शरीर और देही मतलब आत्मा। तो सब में शरीर आत्मा का भेद है। शरीर सबका नाशवान, आत्मा सबके अमर। तो भेद होगा देहे देही का। किंतु श्री कृष्ण में देहे देही का भेद नहीं है, क्योंकि उनका देह और उनकी आत्मा एक ही तत्व है। उनकी आत्मा ही उनका शरीर है, उनका शरीर ही उनकी आत्मा, उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए न श्री कृष्ण का जन्म संभव है और नहीं मृत्यु। जन्म किसका संभव है? जब आत्मा किसी शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर नश्वर है, उसमें दिव्य आत्मा अमर आत्मा प्रवेश कर जाती है, तो उसका नाम हो गया जन्म। तो श्री कृष्ण में तो शरीर और आत्मा का भेद है ही नहीं। जो उनकी आत्मा है वही उनका शरीर है, जो उनका शरीर है वही उनकी आत्मा है। दूसरे जन्म कैसे संभव है? असंभव है श्री कृष्ण का जन्म होना। तो मृत्यु किसे कहते हैं? शरीर और आत्मा जब अलग अलग हो जाते हैं उसको मृत्यु कहते हैं। तो जब श्री कृष्ण में देह देही का भेद है ही नहीं तो उनकी मृत्यु कैसे संभव होगी? उनका शरीर उनकी आत्मा अलग अलग हो ही नहीं सकते, असंभव है। इसलिए श्री कृष्ण के लिए जन्म और मृत्यु असंभव है। अब आइए अंग अंगी का भेद। श्री कृष्ण में अंग अंगी का भेद नहीं है। अंग जैसे शरीर के अंग और इंद्रियां, और अंगी उसका शरीर। तो श्री कृष्ण में अंगों का और अंगी का भेद नहीं है। जैसे मनुष्य में क्या है कि जो अंग है वे अंगी अर्थात शरीर से अलग है। कैसे? मुंह एक अंग है, मुख जिह्वा एक अंग है, इंद्रिय है। तो जिह्वा तो जो है स्वाद का ज्ञान करा सकती है, त्वचा नहीं करा सकती, आंख नहीं करा सकती। आंख एक अंग है, ये दृश्य का ज्ञान दे सकते हैं किंतु कान नहीं दे सकते। कान शब्द का ज्ञान दे सकते हैं किंतु नाक नहीं दे सकता। नाक गंध का ज्ञान दे सकते हैं किंतु त्वचा नहीं दे सकती। त्वचा स्पर्श का ज्ञान दे सकते हैं किंतु शरीर के दूसरे अंग नहीं दे सकते। तो कोई अंग एक ही विशेष प्रकार का काम कर सकता है, किंतु श्री कृष्ण का शरीर इस प्रकार का है कि अपने शरीर के किसी भी अंग से अन्य किसी भी अंग का काम कर सकते हैं। इसे कहते हैं उनमें अंग अंगी का भेद नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री कृष्ण की जो नर आकृति है उसमें कई सारी विशेषताएं हैं जो मनुष्य में, देवताओं में नहीं होती। और ये नर आकृति जिस समय ब्रह्मा जी ने मनुष्य बनाए नहीं थे उस समय भी थी। अभी तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची भी नहीं, वो ध्यान कर रहे हैं परम ब्रह्म का। और जब ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान में नर आकृति श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं।
फिर निराकृति श्री कृष्ण ने श्री ब्रह्मा जी को अपना साक्षात दर्शन दिया और दर्शन भी शक्तिमान स्वरूप में दिया, राधा कृष्ण के रूप में दिया, अकेले नहीं दिया। अब ब्रह्मा जी को भगवान ने आदेश दिया कि तुम सृष्टि का सृजन करो, 84 लाख प्रकार के प्राणियों की उत्पत्ति करो। अब साथ में ये भी बताया कि उनमें से एक ऐसा शरीर बनाना जो द्वार हो, द्वार जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलने का द्वार हो। तो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का सृजन किया, 84 लाख प्रकार की योनियां बनाई, तो जो द्वार योनि है, जो जन्म मरण के चक्र से, एक तो चक्रव्यूह है, इससे बाहर निकलना संभव ही नहीं 84 लाख प्रकार के शरीरों से। तो एक भगवान ने कहा कि द्वार योनि बनानी, एक ऐसा शरीर बनाना जिसमें जीव आत्मा जब आएगी तो वहां से बाहर निकलने का रास्ता हो उस चक्रव्यूह से। तो उस द्वार स्वरूप जो योनि थी, मनुष्य योनि इसे कहते हैं। तो ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि मनुष्य सबकी आकृति मैंने बना दी, किसी के हाथी की, घोड़े की, गधे की, पशु की, पक्षियों की, पेड़ की, पौधे की, देवताओं की, सब तरह की बना दिया आकृति। तो उस द्वार योनि का आकार कैसा बनाऊं, विचार कर रहे थे। जब उनको समझ नहीं आया तो उनको राधा कृष्ण का स्मरण हो गया कि परम ब्रह्म ने मुझे शक्तिमान रूप में दर्शन दिया था, किशोर किशोरी रूप में दर्शन दिया था, क्यों उन्होंने बिल्कुल उनका डुप्लीकेट बना दूं। तो अपने शरीर से एक साथ मनु, स्वयंभू मनु, दाहिने अंग से स्वयंभू मनु और बाएं अंग से शत्रुपा को उत्पन्न कर दिया। तो शत्रुपा है इस पृथ्वी की प्रथम नारी और स्वयंभू मनु है प्रथम नर। तो ये नर नारी जो उत्पन्न करे ब्रह्मा जी ने, मनुष्य जो उत्पन्न किए, इनका आकार बनाने की जो उनको प्रेरणा हुई वो कहां से हुई? राधा कृष्ण का आकार देख करके, उनकी आकृति देख करके। तो इसलिए प्रथम नारी शत्रुपा वो राधा रानी की आकृति जैसी थी, नारी आकृति, और स्वयंभू मनु की आकृति नर श्री कृष्ण जैसी थी, 2 भुजा वाली। अब इन नर नारी स्वयंभू मनु शत्रुपा से सारी सृष्टि में मनुष्य फैल गए। अब इस संसार में जो नर नारी हैं, ये फोटोस्टेट है और राधा कृष्ण है ओरिजिनल कॉपी, और सब मनुष्य क्या है? जीरोक्स। तो ओरिजिनल तो राधा कृष्ण है ना। तो राधा कृष्ण को देख करके ही ब्रह्मा जी ने नर नारी की उत्पत्ति करी थी। तो जब यही राधा कृष्ण धरती पर आते हैं अपने परम धाम से 125 वर्षों के लिए, वैसे तो राधा कृष्ण 44 वर्षों के लिए आते हैं, 125 वर्षों के लिए तो रुक्मिणी श्री कृष्ण आते हैं। इसका रहस्य बताएंगे आगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सबकी आकृति जो है वो भगवान श्री कृष्ण की आकृति की ही नकल है। अब जब भगवान धरती पर आते हैं तो लोग सोचते हैं ये भी हमारे जैसा तो मनुष्य ही होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा इस विषय में कहा है, अजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम्
गीता 9:11। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परमभावं न जानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। अवजानन्ति मां मूढ़ा, जो मूर्ख मनुष्य होते हैं वो मेरा उपहास करते हैं। किस तरह करते हैं? मानुषीं तनुम आश्रितम। अरे ये श्री कृष्ण तो एक मनुष्य ही है, तो मनुष्य कह करके मेरा उपहास करते हैं। परम भाव आजनंता, वे नहीं जानते मेरी परम भगवत्ता क्या है। मम भूत महेश्वरम, मैं समस्त 84 लाख प्राणियों का परमेश्वर हूं। किंतु मूर्ख व्यक्ति श्री कृष्ण को मनुष्य समझते हैं। जैसे मनुष्य का शरीर है, माँ के पेट से उत्पन्न हुआ है, बढ़ता है, फिर मर जाता है, ऐसे श्री कृष्ण का शरीर भी है। तो ये सब मूर्खों की विचारधारा है। श्री कृष्ण अजन्मा अविनाशी है, सच्चिदानंद रूप है। उनमें देह देही का भेद नहीं, उनमें अंग अंगी का भेद नहीं। वो सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है। तो भगवान है आकर्षण, जिन्हें भव कहते हैं, वो परिपूर्णता में है उनके पास। तो मनुष्यों के साथ श्री कृष्ण की जो समानता है वो केवल इसी कारण से है कि ब्रह्मा जी ने मनुष्यों की रचना भगवान श्री कृष्ण का शरीर देख करके ही करी है। श्री कृष्ण का जैसा शरीर का आदमी बना नहीं सकते, क्योंकि वो सच्चिदानंद है, अविनाशी है, अनादि है। तो उन्होंने पृथ्वी के 5 तत्वों से मनुष्यों के शरीर रच लिए। उदाहरण के लिए, जैसे एक मूर्ति है, एक प्रतिमा है मिट्टी की या पत्थर की, और एक प्रतिमा है मिश्री की। अब मिश्री की बनी हुई जो प्रतिमा है वो तो नख से लेकर के शिक तक मिश्री मिश्री, उसमें मिश्री का अलग कुछ है ही नहीं। वैसे भगवान का जो शरीर है वो आनंद कंद है। सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद, केवल आनंद कंद। सब अवतार सार शिरोमणि, सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद, केवल आनंद कंद। एक होता शकरकंद, उसको शकरकंद क्यों कहते हैं? क्यों मीठा है। तो श्री कृष्ण आनंद कंद, उनमें आनंद के अलावा कुछ हो रही नहीं, आनंद तत्व से ही उनका रूप घनीभूत है। जैसे मनुष्य के शरीर में रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद, शुक्र आदि ये 7 धातुएं हैं, वैसे श्री कृष्ण के शरीर में मेद भी नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो आनंद घन मूर्ति है श्री कृष्ण, मिश्री के समान है। और मनुष्यों की आकृति भी श्री कृष्ण जैसी दिखती है, वो मिट्टी की मूर्ति के समान है। अंतर आ गया, जैसे मिट्टी की मूर्ति और मिश्री की मूर्ति। तो ऐसे ही सच्चिदानंद मूर्ति है श्री कृष्ण, और मनुष्यों की मूर्ति है पंचमुखी। तो केवल श्री कृष्ण की ही मूर्ति, श्री कृष्ण का ही जो रूप है, सच्चिदानंद है, जो केवल वही दिव्य हो, वही सच्चिदानंद, ऐसी बात नहीं।
भगवान के जितने भी अवतार हैं वो भले ही कैसे भी दिख रहे हैं, किसी भी आकृति में, वो सब सच्चिदानंद होते हैं। उदाहरण के लिए मत्स्य अवतार, मछली के रूप में अवतार। तो कोई सोच सकता है कि भगवान मछली बन गए तो मछली तो एक अधम प्राणी है, तो भगवान भले ही मछली जैसे दिखने लगे, किंतु वो मछली हाड़ मांस वाली मछली नहीं है, वो सच्चिदानंद है, सर्वज्ञ है, सर्वगुण संपन्न है, भगवान ही है मछली रूप में भी। भगवान जब वराह अवतार लेते हैं तो लगता है वो शूकर बन गए, और शूकर तो बड़ा निकृष्ट प्राणी है जो मतलब आदि खा लेता है। अरे भगवान भी शूकर है, ये भगवान शूकर नहीं है, वो शूकर का रूप जो दिख रहा है वो भी सच्चिदानंद है, उसमें भी हाड़ मांस नहीं है। ऐसे ही भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हुए, राधा राधा सिंह, कोई सोचे शेर और मनुष्य का कॉम्बिनेशन है, तो ऐसी बात नहीं है, वो सच्चिदानंद ही है। भगवान कच्छप अवतार लिए, कछुए के रूप में, कोई सोचे कछुआ एक निकृष्ट प्राणी है, उनका शरीर में जैसे जैसे हाड़ मांस ऐसे भगवान के शरीर में भी होगा। तो भगवान के शरीर पूरा का पूरा कच्छा रूप में दिखने पर भी पूरा भगवान ही है। एक दृष्टांत के द्वारा समझिए, जैसे कभी कभी मिठाई की दुकान पर दिवाली आने के समय मिठाइयों की बहुत सारी वैरायटी दिखने लगती है। तो कई बार सेब की आकृति की मिठाई दिखती है, करेले की आकृति की मिठाई दिखती है, मछली की आकृति की मिठाई दिखती है, तोते जैसी आकृति की मिठाई दिखती है। अब कोई सोचे तोते जैसी आकृति की मिठाई मैं नहीं खाऊंगा, नॉन वेज है, नॉन वेज नहीं है, वो भी मिठाई है। जो साधारण रसगुल्ला मिठाई में जो भी तत्व हैं, जो भी पदार्थ हैं, वो उस मिठाई में भी है। जो करेले जैसी मिठाई दिख रही है वो कड़वी नहीं है, वो भी मीठी है। तो उनका उपादान, सब मिठाइयों का जो उपादान है, सब मिठाइयों का जो रॉ मटेरियल है वो एक ही है, बस आकृति अलग अलग हो गई। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण जिस तरह सच्चिदानंद है द्विभुज रूप में, श्री राम जिस तरह सच्चिदानंद है द्विभुज रूप में, वैसे लक्ष्मी नारायण भी चतुर्भुज होने पर भी वो सच्चिदानंद ही है, वो कोई अलग प्रकार के नहीं। नरसिंह भगवान, कूर्म भगवान, वाराह भगवान, मत्स्य भगवान, ये पशु होने पर भी ये भी सच्चिदानंद भगवान ही है। इनकी समानता मात्र है 84 लाख प्राणियों में से कुछ के साथ, ये ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित प्राणी नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए विष्णु पुराण में जो पराशर ऋषि ने कहा है, यदौर्वंशं नरः श्रुत्वा सर्व पापैः प्रमुच्यते, यद्रावतीर्णं कृष्णाख्यं परम ब्रह्म नराकृतिः। परम ब्रह्म का जो स्वाभाविक आकार है वो नराकृति, और उनका नाम कृष्ण सदा से है, सनातन है। ऐसा नहीं कि बाद में धरती पर आकर उनका नाम कृष्ण रख दिया गया है। श्री कृष्ण का नाम कृष्ण अनादि है। वो धरती पर नंद बाबा यशोदा जी ने या गर्गाचार्य जी ने नहीं रखा। गर्गाचार्य जी ने तो अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया कि ये परम ब्रह्म है, साक्षात गोलोक अधिपति, और ये कृष्ण नाम से जाने जाते हैं। तो वही जो नाम गोलोक में कृष्ण है वही धरती पर प्रकट कर दिया। तो श्री कृष्ण का नामकरण नहीं हुआ, नाम अवतरण हुआ। अब कृष्ण नाम का भी
अर्थ वही है जो श्री कृष्ण का स्वरूप है। वैसे तो कृष्ण शब्द का अर्थ काला होता है, जैसे कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, तो कृष्ण पक्ष अंधेरी रात, शुक्ल पक्ष चांदनी रात, तो कृष्ण का अर्थ काला होता है। और कृष्ण शब्द का अर्थ केवल काला नहीं, बहुत ज्यादा वाला काला, वेरी डार्क। तो लोग सोचते हैं कि श्री कृष्ण का रंग काला होगा, इसलिए उनका नाम कृष्ण रख दिया। तो कृष्ण नाम का भी रहस्यमय अर्थ है। गोपाल तापनी उपनिषद में और बृहद गोतमीय तंत्र में कहा गया है, कृषिर्भूरवाचक शब्दोणश्च निर्वृत्ति वाचकः तयोरेक्यं कृष्णाख्यं परम ब्रह्म नराकृतिः। कृषिर्भूरवाचकः शब्दोणश्च निर्वृत्ति वाचकः। कृष्ण शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो कृष प्लस अण, तो कृष में जो श है वो मूर्धन्य श है और हलंत वाला है। कृष प्लस अण, तो दोनों का अर्थ अलग अलग है। कृषिर्भूरवाचक, कृष का अर्थ है सर्वोच्च सत्ता, और अण का अर्थ है सर्वोच्च आनंद, निर्वृत्ति अर्थात सर्वोच्च आनंद। कृषिर्भूरवाचक शब्दोणश्च निर्वृत्ति वाचकः तयोरेक्यं परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। तयोरेक्यम, इन दोनों को एक कर दो, कृष्ण को और अण को। तयोरेक्यम, तयोः ऐक्यम, दोनों को एक कर दिया, क्या हो गया? कृष्ण। तो कृष्ण बन गया परम ब्रह्म। तो ये दोनों लक्षण तो परम ब्रह्म में है, सर्वोच्च सत्ता और सर्वोच्च आनंद। तो सर्वोच्च सत्ता तो परम ब्रह्म की है, सर्वोच्च आनंद तो परम ब्रह्म के पास है। इसलिए तयोरेक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते, इसलिए परम ब्रह्म ही कृष्ण नाम से जाना जाता है। परम ब्रह्म का अगर कोई नाम है, मूल नाम अगर है तो वो कृष्ण है। ओम नाम भी बाद में आया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि परम ब्रह्म के दो लक्षण है, वो सर्वोच्च सत्ता है उसकी, उसके बराबर सत्ता किसी की नहीं है। परम ब्रह्म का लक्षण है वो सर्वोच्च आनंद कंद है, उससे बढ़कर आनंद किसी के पास नहीं है, वो परम आनंद का भंडार है। तो यही दोनों अर्थ कृष्ण शब्द से निकलते हैं। कृषिर्भूरवाचक, कृष्ण का अर्थ सर्वोच्च सत्ता, शब्दोणश्च निर्वृत्ति वाचक, अण का अर्थ सर्वोच्च आनंद। तो दोनों को जोड़ दो तो कृष्ण बन गया। तो कृष्ण का वही अर्थ है जो परम ब्रह्म का है, और परम ब्रह्म का वही अर्थ है जो कृष्ण का है। इसलिए कृष्ण ही परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म ही कृष्ण है। तो कृष्ण का अर्थ काला नहीं है, कृष्ण का अर्थ परम ब्रह्म है। तो यही बात विष्णु पुराण में कही गई है। यत्रावतीर्णं कृष्णाख्यं परम ब्रह्म नराकृति। यदुवंश इसलिए महत्वपूर्ण है
क्योंकि उसमें नर आकृति वाले परम ब्रह्म अवतरित होते हैं जिनका नाम कृष्ण है। और यही बात युधिष्ठिर से देवर्षि नारद भागवत में कह रहे हैं 7:10-48 में, साक्षात गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्यलिंगम। मनुष्यलिंगम अर्थात मनुष्य आकृति, मनुष्य चिन्ह वाले, मनुष्य आकृति, नर आकृति। तो नराकृति जो परम ब्रह्म है, हे युधिष्ठिर, वे आपके घर में छिप करके रहते हैं। आपके मेरे भाई के रूप में, द्वारकाधीश के रूप में विख्यात होकर के रहते हैं। उन्होंने अपनी पहचान ढक ली है। वह आपके घर आते हैं, पांडवों के घर आते हैं तो पार्थ के सारथी जाने जाते हैं, पार्थ के सखा जाने जाते हैं, कुंती के भतीजे जाने जाते हैं, तुम्हारे मेरे भाई जाने जाते हैं, द्वारकाधीश वसुदेव पुत्र इत्यादि नामों से जाने जाते हैं। तो ये इनकी बाहरी पहचान है। मूल पहचान क्या है कि वो नराकृति परम ब्रह्म है साक्षात, किंतु उन्होंने बाह्य पहचान से अपने आप को ढक लिया, गूढ़म, छिप गए हैं, छिपा लिया अपनी पहचान को। तो इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि जो उनको परम ब्रह्म के रूप में पहचानते हैं, वो आपके घर आते जाते रहते हैं। अतः आप पांडव जैसा कोई सौभाग्यशाली संसार में नहीं है। तो भागवत 7वें स्कंद के अनुसार श्री कृष्ण परम ब्रह्म है और उनकी आकृति जो नर जैसी है वो स्वाभाविक है, नेचुरल है, सदा से है, अनादि है, कभी बनी नहीं। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। देखिए गीता में 700 श्लोक है, भगवत गीता में। तो जहाँ जहाँ पर अर्जुन ने कोई वाक्य बोला तो महर्षि वेदव्यास ने लिख दिया श्री अर्जुन वाच। जहाँ धृतराष्ट्र ने बोला धृतराष्ट्र वाच। जहाँ पर संजय ने कहा संजय वाच। और जहाँ श्री कृष्ण ने कोई शब्द कहा तो वहां पर श्री कृष्ण वाच नहीं लिखा, श्री भगवान वाच, ताकि पढ़ने वाला समझ ले कि ये कृष्ण श्री भगवान है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। बोलो कृष्ण कृष्ण, बोलो कृष्ण कृष्ण, बोलो कृष्ण कृष्ण, हरि बोल, हरि बोल। बोलो कृष्ण कृष्ण, बोलो कृष्ण कृष्ण, बोलो कृष्ण कृष्ण, हरि बोलो, हरि बोलो। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, परम ब्रह्म का अगर कोई मूल नाम है तो कृष्ण है। उनके और भी असंख्य हजारों नाम है, किंतु वो नाम बाद में पहला नाम कृष्ण है। गोकुल जिनका धाम है। अब ये गोकुल धाम जो है, इस धरती पर भी गोकुल है और परम धाम में भी गोकुल है। तो परम धाम वाला गोकुल कहलाता है गोलोक, वृंदावन, और धरती वाला जो गोकुल है वो गोकुल कहलाता है। दोनों अभिन्न है। उसी गोलोक का अवतार
यहाँ धरती पर मथुरा में होता है जब श्री कृष्ण का अवतार होता है। तो श्री कृष्ण के अवतार के समय वो प्रकट हो जाता है और इस समय वो अप्रकट है। जैसे हम सबके भीतर अंतर्यामी परमात्मा विष्णु है, इनको दिखते नहीं। भागवत के भीतर साक्षात श्री कृष्ण है, इनको दिखते नहीं। ऐसे ही मथुरा मंडल जो मथुरा जिला है यूपी का, उसमें अभी भी गोलोक धाम विराजमान है, इनको दिखता नहीं। उसको कहते हैं अप्रकट प्रकाश। तो जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा तो प्रकट हो जाता है, उसको कहते हैं प्रकट प्रकाश। तो इस धरती वाला जो भगवत धाम है वो 84 कोस तक सीमित दिखता है, और जो कृष्ण लोक वाला गोलोक है वो अनंत असीम है, बस इतना अंतर है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम। बोलो कृष्ण कृष्ण, बोलो कृष्ण कृष्ण, बोलो कृष्ण कृष्ण, हरे बोलो, हरे बोलो। बोलो कृष्ण कृष्ण, बोलो कृष्ण कृष्ण, बोलो कृष्ण कृष्ण, हरि बोलो, हरि बोलो। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम। अब श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करने से क्या मिलेगा? देखिए, श्री कृष्ण को प्रणाम करना भी अद्वितीय लाभदायक है। महाभारत में भीष्म पितामह कहते हैं, वो श्री कृष्ण के भक्त ही हैं भीष्म जी। एकोऽपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधावभृतेन तुल्यः। दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। एकोऽपि कृष्ण से कृतः प्रणामो, एक बार किसी ने श्री कृष्ण को प्रणाम कर दिया। दशाश्वमेध और भरतेन तुल्य, तो 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर उसका फल है। एक श्री कृष्ण को प्रणाम करने से 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर। और अश्वमेध यज्ञ कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। बड़े बड़े राजा महाराजा, शक्तिशाली चक्रवर्ती राजा किया करते थे। बड़े खर्चीले, बड़े महंगे यज्ञ होते थे, और बहुत शक्तिशाली राजा कर सकते थे। तो ऐसे ऐसे 10 अश्वमेध यज्ञ भी अगर कोई कर दे तो उसके बराबर फल एक बार श्री कृष्ण को प्रणाम करने से मिल जाता है। और 10 अश्वमेध यज्ञ भले ही किसने कर लिया हो, उसका पुनर्जन्म होगा, वो मुक्ति नहीं पा सकता। किंतु अगर श्री कृष्ण ने एक बार कभी किसी समय किसी भक्त का प्रणाम स्वीकार कर लिया तो न पुनर्भव, फिर दोबारा नहीं आना पड़ेगा। प्रणाम स्वीकार करने मात्र से मोक्ष दे देते हैं। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। बोलो कृष्ण कृष्ण, बोलो कृष्ण कृष्ण, बोलो कृष्ण कृष्ण, हरि बोल, हरि बोल। बोलो कृष्ण कृष्ण, बोलो कृष्ण कृष्ण, बोलो कृष्ण कृष्ण, हरि बोलो, हरि बोलो। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान
जिनकी मैया है ओ यशोदा जिनकी मैया है ओ यशोदा जिनकी मैया है ओ यशोदा जिनकी मैया है ओ नंद जी पापैया है नंद जी पापैया है ऐसे श्री घनश्याम को मिला बार बार ऐसे श्री घनश्याम को मिला। बार बार प्रणाम है अब प्रश्न उठता है कि जो परम ब्रह्म है वो तो सबका बाप है सबका पिता है तो उनके माता पिता कोई कैसे कोई हो सकता है। यशोदा उनकी मैया है नंद जी बापैया है तो ये क्या रहस्य है। वस्तुतः नंद यशोदा श्री कृष्ण के माता पिता नहीं है। श्री कृष्ण ने ही अपनी स्वरूप शक्ति के द्वारा नंद यशोदा का रूप धारण कर लिया है और उनके प्रति पुत्र भाव प्रकट कर लिया अपना और नंद यशोदा का श्री कृष्ण के प्रति पुत्र भाव है उनके प्रति माता पिता का भाव आ गया। तो वस्तुतः नंद यशोदा श्री कृष्ण के नित्य सिद्ध भक्त हैं शाश्वत भक्त हैं उन भक्तों का श्री कृष्ण के प्रति पुत्र भाव है। वस्तुतः श्री कृष्ण का कोई माता पिता नहीं है। पिता हमस्य जगतो धाता माता च पितामह। गीता 9:17 में कहा गया है मैं सारे जगत का पिता हूँ पिता ही नहीं माता भी हूँ माता ही नहीं धाता धारण करने वाला भी हूँ। यशोदा जिनकी मैया है नंद जी बापैया है तो ये केवल उनके भक्त हैं माँ बाप नहीं है। माँ बाप रूप में भक्त हैं। तो राधा जिनकी शक्ति है ओ 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 देती सबको भक्ति है देती सबको भक्ति है और राधा जी कौन सी शक्ति है। श्री कृष्ण की 3 तरह की शक्ति होती है स्वरूप शक्ति माया शक्ति तटस्था शक्ति। अब जो स्वरूप शक्ति है वो भी 3 तरह की होती है संदेनी शक्ति संमित शक्ति हलादनी शक्ति। तो इनमें जो हलादनी शक्ति है वो श्री राधा है और इसी हलादनी शक्ति का एक अंश है उसे कहते हैं भक्ति उसे कहते हैं प्रेमा भक्ति। हो राधा जिनकी शक्ति है ओ राधा जिनकी शक्ति है ओ देती सबको भक्ति है देती सबको भक्ति है ऐसे श्री गोपाल को मेरा बार बार प्रणाम। ऐसे श्री बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण कृष्ण हरि बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण कृष्ण हरि बोलो हरि बोलो
कौरव पांडव का युद्ध रचायो और पांडव का युद्ध रचायो कौरव पांडव का युद्ध रचायो और पांडव का युद्ध रचायो अर्जुन को उपदेश सुनायो अर्जुन को उपदेश सुनायो ऐसे लीला नाम को मेरा बारंबार प्रणाम अरे ऐसे लीला दान को मेरा बारंबार प्रणाम है ऐसे लीला नाम को मेरा बारंबार ऐसे लीला बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण कृष्ण हरि बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण कृष्ण हरि बोलो हरि बोलो कृष्ण दिन गाना गोकुल दिन गाना जैसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम अरे ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार तो श्रीमद् भागवत के प्रमाणों से यह सिद्ध हो रहा है कि श्री कृष्ण परम ब्रह्म है, परमेश्वर है, परम भगवान स्वयं भगवान है। 8वें स्कंद का सार श्लोक श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को बताया शुक्राचार्य वामन संवाद में। 8वें स्कंद में भगवान वामन की कथा है। भगवान वामन देव ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांग ली और 2 पग में ही बलि का पूरा साम्राज्य मांग लिया। जब बलि तीसरा पग पूरा नहीं कर पाया तो भगवान वामन ने उसे नागपाश में बांध लिया एक बंदे की तरह। किंतु बलि ने भी भगवान की सेवा की थी, दास है, इसलिए उनको सद्बुद्धि प्राप्त हो गई। तो जब सद्बुद्धि प्राप्त हुई तो उन्होंने कहा प्रभु मैंने ब्रह्मांड का जो ब्रह्मांड के जो पंच तत्व है वो तो आपको दे दिए, किंतु पिंड इस शरीर के पंच तत्व अभी आपने मापे नहीं है, इसलिए आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर ही रख लीजिए। तो भगवान ने तीसरा पग बलि के शीश पर रखा और बलि को सूतल लोक प्रदान कर दो। अपने चरण को बढ़ाते बढ़ाते सूतल लोक ले गए और कहा तुम इस सूतल लोक के राजा रहोगे और वर्तमान मनवंतर की समाप्ति के पश्चात, वर्तमान मनवंतर व्यवस्वत मनवंतर है जिसका 28वां कलयुग चल रहा है, तो जब 71वां कलयुग समाप्त हो जाएगा तब 8वां मनवंतर आएगा। उस 8वें मनवंतर के काल में यही राजा बलि देवराज इंद्र बनेंगे, ऐसा भगवान ने उसको वरदान दिया।
और वापस फिर इसी पृथ्वीलोक पर आ गए। अब क्योंकि बलि 99 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर चुके थे, 100वां अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा उन्होंने ले ली थी। अगर ये 100वां अश्वमेध यज्ञ पूरा हो जाता तो भगवान विष्णु को जो पहले से विद्यमान देवराज इंद्र है, जिनका नाम पुरंदर है, तो पुरंदर नामक इंद्र को हटाना पड़ता, बलि को इंद्र पद पर बैठाना पड़ता, क्योंकि 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला इंद्र पद का अधिकारी हो जाता है। तो इस दुविधा से बचने के लिए भगवान ने बलि को सुतरलोक का राजा बना दिया 3 पग भूमि के बहाने। और वो जो 100वां अश्वमेध यज्ञ था, जो अधूरा रह गया था, अपूर्ण रह गया था, उसके विषय में शुक्राचार्य से बोले, दैत्य गुरु शुक्राचार्य से, हे शुक्राचार्य, आप जैसा विद्वान इस सृष्टि में कोई नहीं माना जाता। आज मैं आपकी विद्वत्ता की परीक्षा लूंगा। यजमान है बलि, वो सुतरलोक में जा चुके हैं। यज्ञ यहाँ पर अपूर्ण अवस्था में पड़ा है, अश्वमेध यज्ञ 100वां, और अश्वमेध यज्ञ जैसा कोई कर्म विशेष जब अधूरा रह जाए तो वो यजमान के लिए भी, ऋत्विजों के लिए भी और संसार के लिए भी शुभ नहीं होता, तो उसको पूरा तो करना होगा। तो 100वां अश्वमेध यज्ञ पूरा भी हो जाए, इसमें जो अपूर्णता का दोष है वो पूर्णता का दोष भी मिट जाए, और यज्ञ हो भी ना, क्योंकि यजमान तो है नहीं। तो इस यज्ञ को आपको पूरा करना है, पूर्ण करना है। अपूर्णता दोष को मिटाना, मिटाओ कैसे मिटाओगे, ये तुम्हारी विद्वत्ता की परीक्षा है। दैत्य नाम कृष्णा कवि, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि कवि नाम कृष्णा कवि, कवियों में अर्थात विद्वानों में उष्णा, शुक्राचार्य मेरी विभूति है। तो शुक्राचार्य बहुत बड़े विद्वान है, कोई साधारण नहीं, किनको है दैत्यों के गुरु, इसलिए दैत्यों को अपनी विद्वत्ता के बल से बार बार विजय बनाते हैं देवताओं के ऊपर। तो अब शुक्राचार्य भले ही नारायण के भक्त ना हो, किंतु ज्ञान तो ने सब है, तो ऐसा बीच का रास्ता निकाला कि भगवान वामन भी मान गए कि वाकई ये बहुत बड़ा विद्वान है। तो जब बीच का रास्ता निकाला, वही 8वें स्कंद का सार श्लोक है, भागवत 8:23-16। मंत्र तस्तंत्र तश्छिद्रम देश कालार वस्तुतः सर्वं करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनं तव। मंत्र तस्तंत्र तश्छिद्रम देश कालार वस्तुतः सर्वं करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनं तव। हे श्री नारायण, हे श्री वामन, मंत्र का दोष, तंत्र या पूजा का दोष, स्थान देश स्थान का दोष, काल समय का दोष, और पात्रता का दोष, पात्र का, वस्तुतः और नैवेद्य का दोष, पदार्थ का दोष, ये 6 प्रकार के दोष आपके नाम संकीर्तन से निर्दोष हो जाते हैं। ये 6 प्रकार की अपूर्णताएं पूर्णता में बदल जाती है। छह प्रकार के दोष या 6 प्रकार की त्रुटियां दूर हो जाती हैं हरि का नाम संकीर्तन करने से।
और वामन भी भगवान है, सच्चिदानंद भगवान है, नारायण भी भगवान है, श्री कृष्ण भगवान है। तो महिमा तो सभी भगवत स्वरूपों के नाम की एक ही हुई ना। तो वामन भगवान के नाम की महिमा है या कृष्ण नाम की महिमा है, एक ही बात है। तो कह रहे हैं मंत्रतः तंत्रतः छिद्रम, पहली त्रुटि होती है मंत्र में। मंत्र का अगर उच्चारण शुद्ध ना हो तो त्रुटि मानी जाती है। मंत्र यदि संध्या के समय, त्रिसंध्या के समय जपा जाए तो त्रुटि मानी जाती है। सूर्योदय, सूर्यास्त और मध्याह्न के समय अगर मंत्र नहीं जपा जाता तो त्रुटि, इधर उधर जपेंगे तो मंत्र की त्रुटि मानी जाती है। और मंत्र को उच्च स्वर से जपना ये त्रुटि मानी जाती है। मंत्र को मन मन में जपना चाहिए या फिर मध्यम स्वर में उपांशु जप, बहुत धीमी आवाज में। वाचिक जप अगर कभी करें बोल बोल करके तो एकांत में करें। उच्च स्वर में मंत्र का जप करना एक त्रुटि है, दोष है। और मंत्र का जप सदा आसन पर बैठ करके करना चाहिए, कुशा जैसे आसन पर या किसी कुछ अलग आसन पर। अगर आसन की वजह से नहीं भूमि पर जप करें तो मंत्र का दोष है, त्रुटि है। मंत्र कहते हैं किसी ने जिसमें ओम है, नमः है, वो सब मंत्र है। चाहे वो गायत्री मंत्र है, चाहे महामृत्युंजय मंत्र है, चाहे वो किसी उस प्रकार का ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादश अक्षर मंत्र है या पंचाक्षर मंत्र है, षोडश अक्षर मंत्र है, जितने भी मंत्र हैं तो मंत्रों में सब त्रुटि हो जाती है जो लोगों को पता नहीं है। एक मंत्र की बड़ी भारी त्रुटि मानी गई है मंत्र दीक्षा की अपेक्षा रखता है। मंत्र दीक्षा की अपेक्षा रखता है। अगर कोई बिना दीक्षा के ही, बिना गुरु धारण के ही मंत्र जप करना प्रारंभ करते हैं कहीं से सुन करके पढ़ करके, तो वो मंत्र की त्रुटि मानी जाती है। और अनेक प्रकार की त्रुटियां होती हैं मंत्र में। तो अगर कोई मंत्र जप रहा है, त्रुटि हो रही है, तो उसका लाभ नहीं मिलता। तो मंत्र की त्रुटि कैसे दूर हो? उच्चारण अशुद्ध है, बिना दीक्षा के जप कर रहे हैं मंत्र का, बोल बोल करके उस स्वर से उच्चारण कर दिया, त्रिसंध्या में नहीं किया, रात में कर लिया, बीच में कर लिया, पूर्वाह्न ध्यान इत्यादि में, पूर्वाह्न अपराह्न में जप कर लिया, तो मंत्र की कोई त्रुटि हो रही है तो कैसे दूर करें? तो शुक्राचार्य ने सूत्र दिया, नाम संकीर्तन तव। नाम संकीर्तन करने से मंत्र की त्रुटि दूर हो जाती है। अब नाम क्या है? जिसमें ओम भी नहीं, नमः भी नहीं, वह भगवान का नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका संकीर्तन कर दो, मंत्र का दोष समाप्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मंत्र की त्रुटि, मंत्र का दोष नाम संकीर्तन से दूर हो जाता है। अब बात आती है तंत्र की। तंत्र माने यहाँ पूजा। तो पूजा में भी त्रुटि हो जाती है। पूजा के अगर मंत्र नहीं जानते, विधि नहीं जानते, बिना विधि के ही कर रहे हैं पूजा, वो त्रुटि तो आती है। अब पूजा की बात तो छोड़िए, आरती की भी विधि होती है। बिना विधि के भी आरती भी नहीं होती, पूजा तो कैसे होगी? तो पूजा के विधि विधान पता नहीं, बस ऐसे जोत बत्ती लगा दी, माथा टेक लिया, तो ये तो बिना विधि की पूजा हो गई, तो त्रुटि है। तो पूजा की त्रुटि कैसे दूर होगी?
नाम संकीर्तनं तव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूजा की त्रुटि, पूजा का दोष नाम संकीर्तन से दूर होगा। और पूजा का सबसे बड़ा दोष जानते हो क्या है? जो जोत जलाई जाती है उसमें देसी गाय का घी लगाना चाहिए। तो देसी गाय का घी सतोगुणी माना गया। तो देसी गाय के, भारतीय नस्ल की देसी गाय के घी से जो जोत लगाई जाएगी वो तो ठीक है। भैंस के या किसी और प्रकार के घी से जोत लगाना वो त्रुटि है, और सभी करते हैं। उससे बढ़िया तो तिल का तेल लगा लो। तो पूजा का दोष कैसे दूर होगा? ये विधि नहीं जानते पूजा की, तो नाम संकीर्तन से दूर हो जाएगी। देश अर्थात स्थान का दोष, स्थान संबंधी जो दोष है वह भी नाम संकीर्तन से दूर हो जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उदाहरण के लिए कभी किसी को लगे कि भाई हमने जो घर बना लिया वो सही स्थान पर नहीं बनाया, अशुभ स्थान है, तो लोग उसको बदल देते हैं। तो स्थान बदलने की आवश्यकता नहीं, नाम संकीर्तन कर दो, वहां पर स्थान का दोष भी दूर हो जाता है। और काल के जो दोष हैं वो ज्योतिष शास्त्र इंगित करता है। समय संबंधी दोष, कौन सा शुभ समय है, कौन सा अशुभ समय है। तो व्यक्ति शुभ काम करते समय ज्योतिष से मुहूर्त पूछता है, किस मुहूर्त में करूं, वो शुभ समय बताएगा। अब कई बार समय नहीं होता तो अशुभ में भी करना पड़ सकता है। तो अशुभ समय में कोई काम कर दिया शुभ, तो उसका परिणाम सकारात्मक नहीं होता। तो उस तो कैसे दूर करे, ऐसे दोष को कैसे दूर करे? ये अशुभ समय में ही शुभ काम करना हो, उसका क्या उपाय है? नाम संकीर्तनम तव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अर्हत होता है पात्र, कर्ता। जैसे यज्ञ करता, दान करता, पूजा करता, व्रत करता, तो जो करता है, पात्र है, उसके ऊपर कुछ नियम लागू होते हैं कि भाई वो उसका आहार विहार सात्विक हो। तो जिसका आहार विहार सात्विक है तो उसको ये सब चीज फल देंगे। और जिसका राजसिक तामसिक खान पान शुद्ध नहीं है और उसकी भी इच्छा व्रत करने की, दान करने की, यज्ञ करने की, तप करने की, व्रत करने की, तो करेगा तो दोष लगेगा। तो क्या उपाय है ऐसे दोष से बचने का? नाम संकीर्तन तवा। खान पान शुद्ध नहीं है और कोई यज्ञ पूजा आदि कर दी तो दोष लग गया। तो उस दोष से निपटने का तरीका है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
नैवेद्य, नैवेद्य भगवान को जो भोग आदि अर्पण किए जाते हैं वो नैवेद्य कहलाते हैं। या यज्ञ में जो सामग्री अर्पण की जाती है वो भी यहाँ पर इसी वस्तुतः शब्द से इंगित हो रही है। तो यज्ञ की सामग्री शुद्ध नहीं है, पूजा की सामग्री शुद्ध नहीं है, भगवान को अर्पण करने के लिए भोग शुद्ध नहीं है, नैवेद्य शुद्ध नहीं है, किंतु अर्पण कर दिए तो दोष लग गया। उस दोष से कैसे निपटे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वं करोति निश्चिद्रम, इन 6 प्रकार के दोषों को जो निर्दोष कर देता है वह है हे प्रभु आपका नाम संकीर्तन। 9वें स्कंद का जो सार श्लोक है, श्री सुखदेव जी परीक्षित को बताते हैं कि वह है श्री नारायण दुर्वासा संवाद का। श्री नारायण और श्री दुर्वासा ऋषि का संवाद हुआ वैकुंठ में। तो वहां श्री नारायण ने दुर्वासा को जो उपदेश दिया, उस उपदेश का एक श्लोक 9:4-67 ये 9वें स्कंद का सार वाक्य है। किसी स्कंद का जो सार श्लोक है, सार वाक्य है, उसको सुनने से उस पूरे स्कंद का फल प्राप्त हो जाता है। और सार श्लोक को छोड़ दो, पूरा स्कंद सुनाते रहो तो भी उसका पूरा फल प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए मैं आपको सार श्लोक सुना रहा हूं। दुर्वासा जी भगवान श्री नारायण के सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर पूरे ब्रह्मांड में भागे फिरे। न ब्रह्मा जी ने रक्षा करी, न शिव जी ने रक्षा करी, न इंद्रादि देवताओं ने रक्षा करी। तो सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के पीछे क्यों लगा? क्योंकि दुर्वासा ऋषि भगवान श्री नारायण के परम भक्त राजा अम्बरीश की प्रसिद्धि से जलते थे। तो राजा अम्बरीश को धर्म संकट में डाल दिया था। राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत किया करते थे और एकादशी का व्रत द्वादशी में एक निश्चित समय अंतराल में खुलता है, उसे पारण समय कहते हैं। तो पारण समय शुरू हो चुका था और पारण समय ज्यादा नहीं होता, 1-1.5 घंटे के होता है बस। तो पारण अभी व्रत का पारण करने के लिए तैयार थे अम्बरीश जी, तभी आकर के खड़े हो गए, अम्बरीश मुझे आपके यहाँ भोजन ग्रहण करना है। किंतु अभी नहीं, पहले यमुना जी में स्नान करके आता हूँ। और जानबूझ करके विलंब कर रहे थे ताकि पारण समय निकल जाए। अम्बरीश धर्म संकट में पड़ गए कि एक ऋषि को ब्रह्म भोज का निमंत्रण दिया है, उनसे पहले खा लिया तो मर्यादा भंग हो जाएगी अतिथि की। अतिथि धर्म की मर्यादा भंग हो जाएगी, ऋषि धर्म की मर्यादा भंग हो जाएगी। और अगर नहीं खाया, अन्न नहीं खाया तो मेरा एकादशी का व्रत भंग हो जाएगा। तो क्या करूं? तो वहां पर उपस्थित जो विद्वान ब्राह्मण लोग थे उनसे परामर्श मांगा। तो उन्होंने कहा आप तो निर्जल व्रत करते हैं, तो आप जल की कुछ बूंदे और प्रसादी तुलसी के कुछ पत्ते ग्रहण कर लो, उससे आपका व्रत का पारण हो जाएगा, अतिथि धर्म की मर्यादा भी रह जाएगी और आपका व्रत भी खुल जाएगा। तो अम्बरीश ने ऐसा ही किया, जल और कुछ तुलसी दल ग्रहण कर लिए। दुर्वासा ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया, अच्छा मेरे आने से पहले खा पी लिया, और दौड़े दौड़े आए
व्यर्थ इस संसार में सब लोग तुम्हारी प्रसिद्धि, तुम्हारे गुणों की प्रशंसा करते हैं। देवलोक में देवता भी तुम्हारा यशोगान करते हैं कि अम्बरीश जैसा कोई नारायण का भक्त नहीं। किंतु तू कैसा भक्त है, एक ऋषि को ब्रह्म भोज का निमंत्रण दे करके पहले ही खा पिए। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा, देखता हूं नारायण तुम्हारी रक्षा कैसे करेंगे। और अपने योग बल से कृत्या नाम के राक्षस उत्पन्न कर दी, जो अग्नि स्वरूप थी। वो कृत्या अम्बरीश को खाने दौड़ी, तो तभी वहां पर भगवान श्री नारायण का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। अब सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या को जला दिया, किंतु कोप शांत नहीं हुआ, दुर्वासा की तरफ मुड़ गए। अब दुर्वासा जी ने अपने योग सिद्धियों के बल से रोकने का प्रयास किया, कुछ नहीं हुआ। अब उन्होंने अपनी जान बचानी चाहिए, तो स्वर्ग लोक में उड़ गए। देवता भी रक्षा नहीं कर रहे, ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी ने भी रक्षा नहीं करी, शिव लोक में गए, शिव जी ने भी रक्षा नहीं करी। अंत में वैकुंठ में चले गए नारायण के पास। इतने तपोबलधारी थे कि शरीर वैकुंठ में चले गए, जहां वो जा ही नहीं सकता। और नारायण से कहा, प्रभु रक्षा करो, सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो। तो नारायण ने कहा, हे दुर्वासा, मैं आपको संकट में देख करके बड़ा दुखी हूं, किंतु विवश हूं, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। क्योंकि ये जो सुदर्शन चक्र है ना, इस पर मेरा अधिकार नहीं है। जब से राजा अम्बरीश ने अपनी प्रेम भक्ति के द्वारा मुझे अपने अधीन कर लिया, तब से मैं भी उन्हीं का अधीन हो गया, और ये मेरा सुदर्शन चक्र भी उन्हीं का हो गया। इसलिए बताओ, मैं राजा अम्बरीश की इच्छा के बिना तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? जानना चाहते हो राजा अम्बरीश किस तरह के भक्त हैं? चलो सुनो। तो भगवान नारायण ने अम्बरीश की महिमा बताई, एक शुद्ध भक्त की महिमा बताई। मत सेवया प्रतीतम च सालोक्यादि चतुष्टयम् नेच्छन्ति सेवया पूर्णः कुतोऽन्यत् काल विप्लुतम्। मेरा भक्त अम्बरीश मेरी प्रेममयी सेवा से ही संतुष्ट रहता है। मेरी प्रेममयी सेवा के अतिरिक्त और कोई कामना रखता ही नहीं। सालोक्यादि चतुष्टयम् नेच्छन्ति, मेरे वैकुंठ में 4 प्रकार की मुक्ति मिलती है, सालोक्य, साष्टी, सारूप्य, सामीप्य। इन 4 प्रकार की मुक्तियों की भी वह इच्छा नहीं रखता। सेवया पूर्णः, वह मेरी प्रेममयी सेवा से तृप्त रहता है। कुतोऽन्यत् काल विप्लुतम्, अब काल के द्वारा जो नष्ट हो जाने वाले पदार्थ हैं, सब भोग ऐश्वर्य, सुख सुविधाएं, स्वर्ग आदि, सिद्धियां आदि, भला इनकी तो इच्छा वो क्यों करेगा? जब वह काल के द्वारा जो नष्ट नहीं होती 4 प्रकार की मुक्तियां, तो जब काल से परे की मुक्ति भी, मेरे वैकुंठ में मिलने वाली मुक्ति भी वो नहीं चाहता, तो काल के द्वारा नष्ट होने वाले जो भोग ऐश्वर्य हैं, सिद्धियां हैं, उनको तो भला वो क्यों चाहेगा? अर्थात अम्बरीश मेरा अहेतुक भक्त है। अहेतुक भक्त किसे कहते हैं? जो भक्ति करता है बिना किसी स्वार्थ के। अब स्वार्थ जो है वो 3 प्रकार के माने गए हैं, एक भुक्ति, दूसरा सिद्धि और तीसरा मुक्ति। भुक्ति मतलब संसार के सुख भोग सुविधाएं आदि, ये स्वर्ग लोक की प्राप्ति आदि, ये सब भुक्ति है। ब्रह्मांड भर में जितने भी प्रकार के सुख हैं वो सब भुक्ति कहलाते हैं। तो शुद्ध भक्त कभी भी भुक्ति के लिए भक्ति नहीं करता।
उससे ऊपर होता सिद्धि, चमत्कारिक शक्तियां, ये भी काल द्वारा नष्ट हो जाती है। शुद्ध भक्त कभी भी सिद्धियों के लिए भक्ति नहीं करता, जबकि सम्राट तो उससे अपेक्षा रखते हैं कि कुछ शक्तियां दिखाएगा, किंतु शुद्ध भक्त जो है सिद्धियों के लिए भक्ति नहीं करता, कोई शक्तियां नहीं दिखा सकता। शक्ति दिखाएंगे तो भगवान दिखाएंगे कभी। जैसे अमरीश जो है, उनके पास कोई शक्ति नहीं थी, बस शुद्ध भक्ति थी, किंतु जब उसके ऊपर संकट आया तो भगवान का सुदर्शन चक्र आ गया सीधा, वो शक्ति है। किंतु अमरीश की खुद की नहीं, भगवान की है। तो भगवान ही शुद्ध भक्त के अधीन हो जाते हैं, तो भगवान की शक्तियां ही उसकी रक्षा करती है, उसको अलग से उसके पास अपनी कोई स्वयं की शक्ति नहीं होती है। तो सिद्धियों के लिए शुद्ध भक्त कभी प्रयास नहीं करता। उसके बाद मुक्ति, मुक्ति भी 5 तरह की होती है। सायुज्य, ये ज्ञानी ध्यानी इच्छा करते हैं। और मुक्ति चतुष्टय, सारोप्य, साष्टी, सारूप्य, सामीप्य, ये 4 प्रकार की जो मुक्तियां हैं जो वैकुंठ में मिला करती हैं, इनकी भी इच्छा नहीं करता। इनकी इच्छा जो है भक्त करते हैं, तो भक्त शुद्ध भक्त इनकी भी इच्छा नहीं रखता। 5 प्रकार की मुक्तियों में से किसी की इच्छा नहीं रखता। शुद्ध भक्त केवल भगवान की